शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले। बाबा हमको हमारे निज स्वरूप में देखता है। आज बाबा ने कहा, आप आत्मा ज्योति स्वरूप हो। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसे अपने आप को देखो। अभी अभी इस स्मृति में टिक जाएं कि मैं आत्मा जागती ज्योत बन रही हूँ। चारों तरफ से बुद्धि को हटाओ। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ। मैं आत्मा जागती ज्योत बन रही हूँ। बाबा पावर हाउस बन एक एक आत्मा की ज्योत जगा रहा है। बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए।
शरीर का भान मिटा देना है। बाबा कहता है अशरीरी हो जाओ। अर्थात हर देह के संकल्प से अपने को डिटैच करो। मैं आत्मा, जागती ज्योत, बाबा के साथ
पवित्रता, सत्यता, मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में पवित्र हो रही। स्वयं बाबा से आती इन शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस का अनुभव करो। वो हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप की ओर लौटा रहा है। मैं आत्मा पवित्र हो रही। हर संकल्प पवित्र। हर संस्कार बाबा कहता है सारे कल्प में आप जैसा कोई और पवित्र नहीं है। अपने स्वमान को ऊंचा रख और इस स्मृति में स्थित हो जा कि मैं देवात्मा हूँ, ईश्वरीय संतान। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं की ज्योत जगा रहा है। अनुभव करो इस कीच का। बाबा से आते इस करंट का अनुभव जो हम आत्माओं को हमारे संपूर्ण स्वरूप की ओर लौटा रहा है।
आत्मा को उसके संपूर्ण स्वरूप में देख रहा है। आप आत्माएं बदल रही हो। मैं आत्मा पवित्र हो रही, शुद्धता, स्वच्छता, पास से आते शक्तिशाली किरणों का अनुभव करो। जो हम आत्माओं को हमारे संस्कारों को पवित्र कर रही है। इस साइलेंस में परमात्मा की भावनाएं कैच करो।
ओम शांति। बाबा बाबा कहता है कि आप आत्माएं ज्योति स्वरूप हो, और बाबा हमको जागती ज्योत बना रहा है। क्षमा है। तो बाबा आज कहता है, आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया मर गई। तो बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझ, शरीर का भान मिटा देना है। शरीर छोड़ना नहीं है, लेकिन बाबा कहता है शरीर का भान मिटा देना। मैं आत्मा हूं इस शरीर में। बाबा कहता है अलग होना नहीं है, लेकिन अलग समझना है। तो बाबा कहता है जितना अशरीरी अपने को बनाएंगे, तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो। तो ये एक पावरफुल सेंटेंस है बाबा का, कि आप शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो। अशरीरी रहना अर्थात डिटैच रहते हो। वैराग, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, बंधन मुक्त, आकर्षण मुक्त, विकर्षण मुक्त। तो एक स्टेज बाबा कहता है कि जैसे आप परमात्मा के सामने जाते हैं, चाहे कितने भी रो रहे हो या कोई भी आपकी सिचुएशन है, परमात्मा जो है वो उस प्रभाव में नहीं आते। आप बाबा मिलन में भी देखते हैं कई बार आत्माएं कैसे कैसे आती हैं, लेकिन बाबा जो उनको कहता है वो एक आत्मा, आत्मा के स्वरूप में कहता। तो बाबा कहता है कि अपने को अशरीरी रखो, अर्थात लगाव प्रभाव झुकाव मुक्त रखो, डिटैच रखो। जितना डिटैच रखेंगे उतना बाबा से कनेक्शन और उतनी ही पवित्रता। जो बाबा ने संडे को कहा कि पवित्रता खंडित होती है व्यर्थ संकल्प से। फाउंडेशन जो है, मूल बात बाबा ने कहा था, मूल कारण, मूल संस्कार, इस शब्द को बाबा ने यूज किया कि आपका पवित्रता खंडित होने का एक ही कारण है। फिर बाबा ने लास्ट लाइन कही थी कि समाधान स्वरूप बनो, है ना, प्रॉब्लम स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो।
कारण नहीं, निवारण। जब भी कोई बात हमको तंग करती है या फिर परेशान करती है, या हमारे योग में, या हमारी धारणा में, या हमारी पवित्रता में, किसी भी चीज में जो भी बात खंडित करती है, तो बाबा कहता है कि उसका निवारण करो। उसके लिए जानना जरूरी है कि क्या चीज है जो हमें खंडित करती है, जिसके लिए बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप संकल्प, शक्ति स्वरूप। तीन बाबा ने कहे थे, है ना? ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, और एक और कहा था, बाबा ने कहा था, भूल गए। ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, दृष्टि वृत्ति, शुद्ध बनाओ। तो अपने संकल्प को, मूल फाउंडेशन जो है, बाबा कहता है संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। तो जब हम कारण ढूंढते हैं किसी चीज का, तो बाबा कहता है कारण लौकिकता में नहीं ढूंढना है, कारण ढूंढना है ज्ञान के दर्पण में। कि ज्ञान, नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से कारण क्या है वो ढूंढना है, मूल बात में जाना। जैसे बाबा ने कहा था कि जिस अपमान तब होता है जब अभिमान हो। तो बाबा कहता है कारण ये नहीं है कि अपमान हुआ, कारण ये है कि आप में अभी तक अभिमान है, क्योंकि अभिमान ही अपमान का कारण बन जाता है। तो अभिमान को मिटाना, मैंपन को, अपमान नहीं। अपमान अभिमान के कारण। तो बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र में हमें देखना कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका समाधान स्वरूप बन सकेंगे। क्योंकि अगर हम ज्ञान के दर्पण में प्रॉब्लम देखेंगे तो ज्ञान के दर्पण में ही सॉल्यूशन नजर आएगा। अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं लौकिक दर्पण में, साधारण, तो और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं ज्ञान में, तो वो मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल लें, कई कहे कि भाई ये तो इतना गुस्सा करते हैं, हम कैसे चुप रहें, हम कैसे शांत बोलें, हम कैसे मधुर बोलें। उनकी गलती है। तो बाबा ने तो कहा है सॉल्यूशन इसका ये है कि आप मधुर बोलो, शांत रहो। लेकिन क्योंकि हमने प्रॉब्लम को ज्ञान के दर्पण में नहीं देखा, तो वो सॉल्यूशन जो बाबा देता है वो हमको सही नहीं लगता है, या फिर हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो यहां पर बाबा कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ, सो द जो कारण है उसको दर्पण में देखो, तब आपको सॉल्यूशन भी ज्ञान के दर्पण में मिलेगा। तो ये समझना है ना? ठीक है। तो आज हम अपनी मुरली करते हैं। पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो जो भी हमने डिस्कस किया? नहीं? तो हम इस मुरली को पूरा करते हैं। तो ये मुरली थी, बाबा जो कहता है कि जो परिवर्तन है उसमें मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। कौन सी बातें चेक करनी है? जो मुरली हमने पढ़ी थी,
तो बाबा ने कहा था कि परिवर्तन के साथ परिपक्वता होनी चाहिए, पक्कापन होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक पक्कापन नहीं होता है तो परिवर्तन रहता नहीं, है ना। और फिर हमने किया था, बाबा ने कहा था कि झाटकू पुरुषार्थी, कि जो कहा किया, सोचना, कहना और करना बराबर, वो झाटकू पुरुषार्थी है। सोचा, कहा और कर दिया। और फिर बाबा ने कहा था कि हिम्मत, कि हिम्मत का कदम उठाओगे तो ही हार नहीं खाओगे। तो मेरा परिवर्तन हो रहा है या किस स्पीड से हो रहा है। तो बाबा कहता है अपने परिवर्तन को चेक करना है। तो बाबा कहता है दो शब्द याद रखो। अगर आपको देखना है कि एम आई गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड और नॉट, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है इस ज्ञान में, उसके लिए बाबा कहता है दो शब्द। एक, आकर्षण मूर्ति बनना है, कि जब कोई मुझे देखे तो उसको नजर आए कि ये आत्मा परिवर्तित हो रही, कुछ तो चेंज हुआ है ना। हम लौकिक में जब मिलते हैं, इधर उधर यहाँ जाते हैं, तो आपको कमेंट्स मिलते होंगे, वो कहते हैं कि चेंज हुए हैं, है ना, कुछ तो परिवर्तन आया है। तो बाबा कहता है एक तो आकर्षण मूर्त बनना और दूसरा हर्षित मुख। हर्षित मुख बाबा ने 2-3 दिन पहले साकार मुरली में बताया था। हर्षित मुख ये नहीं कि हंसना, हर्षित मुख ये कि हंसी मुख पर रहे। क्यों? क्योंकि अपने स्वमान में है, मैं देवी आत्मा हूं। तो वो ग्लो जो है वो चेहरे पर रहती है, दैवी बनेगी। तो बाबा कहता है आकर्षण करने वाला है रूप। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे, है ना। क्योंकि जब आप रूहानी स्थिति में रहते हैं, अर्थात अभिमान से परे रहते हैं, मैपन से परे रहते हैं, है ना, तो वो रूहानी स्थिति में स्थित होता है। क्योंकि जहां मैपन नहीं है वो रूहानियत है। सबसे बड़ा, बाबा कहता है रूहानियत पन को रोकने वाला या फिर सामने आने वाला एक ही चीज है, मैपन। मैपन आपकी रूहानियत के आगे एक दीवार बन जाता। तो जब हम रूह बन दूसरे को रूह देखते हैं तो वो रूहानी आकर्षण होता है। तो बाबा कहता है अगर ये दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही। तो आकर्षण मूर्ति और हर्षित मुख। आकर्षण मूर्ति अर्थात स्मृति स्वरूप, आत्मिक स्थिति, रूहानी स्थिति। और हर्षित मुख अर्थात ना ही सिर्फ रूहानी स्थिति लेकिन एलिवेटेड, श्रेष्ठ रूहानी स्थिति, उच्च स्वमान, कि मैं दैवी आत्मा हूं। कि सिर्फ आत्मा नहीं, सिर्फ आत्मा कहने से भी बाबा कहता है कि आपको वो पावर जो है वो नहीं मिलती है। तो इसलिए बाबा कहता है कौन सी आत्मा हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बाबा हर साकार मुरली में आप देखोगे बाबा हमेशा स्वर्ग को लेकर आता है। कोई भी साकार मुरली ऐसी नहीं, अव्यक्त तो है कई जिसमें बाबा ने स्वर्ग का मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन साकार कोई भी ऐसी मुरली में नहीं है जिसमें बाबा ने स्वर्ग को, देवी देवी आत्माओं को मेंशन नहीं किया हो, है ना। तो कौन सी आत्मा हो, बाबा कहते हैं ये जरूरी है। क्योंकि जब हम उस स्मृति को इमर्ज करते हैं तो
हमारे जो संकल्प हैं वो शक्तियों का आवाहन करते हैं, तो वो हमारे अंदर हमें खींच आती है, उन संस्कारों की खींच आती है, उन गुणों की खींच आती है, उन शक्तियों की जो हमारे चेहरे पर आ जाती है। इसलिए आकर्षण मूर्ति अर्थात हर्षित मुख। तो मेजोरिटी बच्चों में बाबा कहता मुख्य कौन सी बात है, वो भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो, बाबा कहता है। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन बाबा कहता है अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। तो यहाँ पर बाबा कहता है पक्का होने की जरूरत है। तो मुख्य बात यह है, कंट्रोलिंग पावर नहीं, बाबा कहता है अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। और मुख्य कमी बाबा कहता है उसमें यह है कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग पावर अर्थात अपने ऊपर अपने संकल्पों के पर कंट्रोल नहीं, इधर उधर निकल गए, निश्चय इधर उधर निकल गया, नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं तो विजयी नहीं हूं, ये मेरा संस्कार चेंज नहीं हो पाएगा, मैं देवी आत्मा नहीं, मैं त्रेता की अंत में हूं, मैं दास दासी आत्मा हूं, इस तरह से। तो बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर नहीं है। ये ना होने कारण समझते हुए सोचते हुए अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। तो ये बाबा एक युक्ति देता है कि जहां पर हमारा निश्चय अपने पर डगमगा देता है कि मैं देवी आत्मा हूं कि नहीं हूं, सतयुग की आत्मा हूं कि नहीं हूं, नंबर वन आत्मा हूं कि नहीं हूं, बाबा कहता है मुख्य कमी है कंट्रोलिंग पावर की, कि आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता, संकल्प आपको इधर उधर ले जाता, जिसको बाबा कहता है मनसा में सबसे पहले, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा देवी परिवार के संबंध में आने में भी, कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल कर, ये पूरी पावर ना होने कारण सफल नहीं होता, कहीं ना कहीं डगमगा जाते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती। तो इसको अगर हम संडे की मुरली से कनेक्ट करें तो बाबा कहता है अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ। जो बाबा ने एक लाइन बोली थी कि संकल्पों की पवित्रता को प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करना है, संकल्पों में शुद्धता हो। तो संडे के बाद हमने इस चीज को पकड़ लिया है, और हम अपनी चेकिंग जो है उस लेवल पर करने लग गए कि मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं। जब भी कुछ इधर उधर का थॉट आता है तो तुरंत, भाई ये संकल्प पवित्र है कि नहीं है, नहीं है तो तुरंत उसको नेगेट किया, बाहर निकाल। आई ओनली वॉन्ट टू एंटरटेन द प्योर थॉट्स, ये अपने आप से हमने कह दिया कि भाई अब तो यही करना है, कि मुझे अपने थॉट्स को नीचे वाला लाना ही नहीं। तो कंट्रोलिंग पावर, बाबा कहता है यही जहां पर होगी वहां पर हमारा निश्चय भी पावरफुल हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे, बाबा कहता है कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता, तो कंट्रोल करने लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना। तो बाबा विधि बताता है कि कई बार किसी को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा ढील देनी पड़ती है। पतंग कब उड़ाया, पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है, ये भी ऐसे। तो बाबा क्या कहता है, सुनते हैं। बाबा कहता है अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता,
तो सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल बिंदु रूप में स्थित कर लो। पावरफुल। बाबा की युक्ति है कि जहां पर भारीपन आ रहा है, आप संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, व्यर्थ आए पे आए जा रहा है, तो बाबा कहता है इस महावाक्य को इमर्ज करो कि जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को हल्का बिंदु रूप में स्थित कर लो। कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है, तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। ये लाइनें नोट करने वाली बाबा की है ना, कि ये हम सभी का सिचुएशन रहती है कि कभी कभी संकल्प बाहर, आपे से बाहर हो जाते, चले पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो बाबा कहता है कि अपने को बिल्कुल बिंदु रूप में स्थित करना है। एक है हमें पता है, एक ये भी हमने कई बार युक्ति देखी है अपने ऊपर काम करते हुए। एक है हमें पता है, दूसरा है हमने बाबा के महावाक्य को इमर्ज किया। जब हम बाबा के महावाक्य को इमर्ज करते हैं तो उसमें शक्ति डबल रूप में आती है। तो जब हम कहें कि बाबा ने कहा था कि भाई अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित कर लो, जब हम इस महावाक्य को ही इमर्ज कर लेंगे तो पावरफुल आते हैं। हमने कई बार देखा है कि मुरलियों की लाइन याद रहती है, और जब मुरली की लाइन याद रहती है तो उसका फायदा बहुत है कि कोई सिचुएशन में वो मुरली की लाइन को अगर हम एकदम इमर्ज कर लें, दोहरा दें अपने ऊपर ही, तो एनर्जी पावरफुल आ जाती है। तो बाबा कहता है तो जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। तो यहां से यहां तक कि एकदम पहले अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है, अर्थात पहले डिटैचमेंट करो, अपने को इस रोल से अलग करो कि मैं आत्मा इस पिता का, माता का, बेटी का, पत्नी का, बहू का, जो भी है रोल प्ले कर रहे हैं, अपने को पहले इससे अलग करो, बिंदु रूप में स्थित करो, मैं आत्मा अलग। और फिर जो बीत चुका बाबा कहता है उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, एकदम उसको समाप्त कर दो, अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप। कॉमा लगाने आता है, क्वेश्चन करने भी आता है, अजब की निशानी भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। तो बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ। कॉमा अर्थात ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बातों की तार बन गई, वो होता है कॉमा। क्वेश्चन मार्क, क्यों किया, इसने किया, कब किया, तो क्वेश्चन मार्क। अजब की निशानी अर्थात आश्चर्य, ये कैसे कर सकते हैं, ये आश्चर्य हुआ। तो बाबा कहता है तीनों नहीं लगाने, ना कोमा लगाना है अर्थात बातों की रेल बनानी है, अभी किया, पहले भी किया, 10 साल पहले भी किया था, ये हुआ कोमा लगाना। क्वेश्चन नहीं लगाना कि ये क्यों करते हैं मेरे साथ, क्यों, ये क्वेश्चन मार्क हटाओ, और आश्चर्य भी हटा दो कि हाउ कैन। बाबा कहता फुल स्टॉप। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ये निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों? तो बाबा कहता है प्रैक्टिकल में क्यों मुश्किल लगता है, कर्मों में, अर्थात ये हमारे कर्म ही हैं जो संस्कार चलते हैं। तो बाबा कहता है उसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो, और जो निशानियां जहां लगानी है वहां ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण।
है ना, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। और अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिखते तो प्रवीण नहीं कहा जाए। जहाँ क्वेश्चन, वहां क्वेश्चन ना करें तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी बाबा कहता है क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में, तुम ये पूरी पहचान ना होने कारण प्रवीण नहीं बनते। तो बाबा कहता है प्रवीण बनना, स्मार्ट बनो। जहाँ क्वेश्चन पूछना है वहां क्वेश्चन पूछो, जहाँ कॉमा लगाना है वहां विस्तार करो, लेकिन जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहां फुल स्टॉप लगाओ। तो बाबा कहता आप समझा, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो बाबा कैसे शब्दों को यूज करता है कि कंट्रोल नहीं किया क्योंकि ज्ञान का पेट्रोल खत्म हो गया, कि हम ज्ञान के दर्पण में देख ही नहीं रहे चीजों को, लगे पड़े हैं लौकिक में, साधारणता में निकल लिए। तो ज्ञान के दर्पण में लेकर आओ। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि फुल स्टॉप कभी भी साधारण तरीके से नहीं लग पाएगा, वो फिर से वही बात इमर्ज होगी। आप फोर्सफुली अपने को किसी और काम में मसरूफ कर लेंगे, बिजी कर लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो संकल्प खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर इमर्ज होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोल नहीं किया है ज्ञान से। हमने क्या किया, फोर्सफुली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिसको कल के जो वरदान है उसमें बाबा ने कहा था मन को दमन नहीं करना है, सुमन बनाना। तो मन जो है वो संकल्पों की बाढ़ लेकर आता है। दमन करना, आपने 2 मिनट के लिए अपने को इधर से उधर बिजी किया, उसको दमन करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं। बाबा कहता है दमन नहीं करना है, सुमन बनाना, श्रेष्ठ बनाओ। अर्थात ज्ञान के दर्पण में उसको देखो और उसको मोड़ दो। इसलिए बाबा कहता अपने बुद्धि रूपी टैंकी में पेट्रोल को जमा रखो। जो भी हमने बात करी कि मुरली की अगर लाइन इमर्ज हो जाए तो उस संकल्प में शक्ति डबल आ जाती। यूं तो पता है मैं बिंदु हूं, बिंदु हूं, लेकिन बाबा की लाइन इमर्ज करती कि बाबा कहता है कि अपने को बिंदु रूप, हल्के बिंदु रूप में स्थित करना है, जब कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये बाबा का, तो बाबा कहता है माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। तो यहाँ जमा, बाबा कहता है कि जमा करना सीखना। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए। तो किसको जमा करो? ज्ञान, ज्ञान के पेट्रोल को जमा करो। जितना जमा करोगे उतना अपने को भी कर पाओगे और दूसरों को भी दे सकोगे। अपनी आवश्यकता के समय काम में आएगा। तो ये भी देखना कि कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना है, वहां जमा भी होता है। तो बाबा कहता है सिर्फ कमाया या और खाया या जमा भी किया? कमाया खाया अर्थात मुरली सुनी, पॉइंट लिखा, और जब मुरली सुन रहे हैं तो कमा रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद बंद, कुछ जमा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको कहीं कमाया और खाया कि साथ लेकर नहीं चले। तो बाबा कहता है जमा भी करना। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। किसी ने उत्तर दिया होगा कि 25% जमा होता है, तो बाबा कहता है वो कम है। अगर 25% जमा किया तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश को की डेट का नहीं सोचते, है ना।
तो बाबा हमेशा कहता है टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे, है ना। बहुत समय का वो चाहिए। ये तो हम सबको पता है कि आप देखेंगे जब हमने खुद अब सब सबसे पहले खाने पे परहेज लाए थे, तो शुरू शुरू में लाए थे तो बीच बीच में पहले दिन अगर याद करेंगे तो किया था, फिर टूट गए, फिर किया था, फिर टूट गए। बाबा कहता है कि बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए। संपूर्णता के संस्कार बहुत समय का होगा तो अंत में भी संपूर्ण होंगे, और अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करेंगे तो बाप दादा भी सत्युग के आरंभ में कहेंगे आओ। तो बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि ये अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों को उम्मीदवार हैं वो अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। आज तो बाबा कहता है कि आप अनेकों के उम्मीदवार हो, सिर्फ अपने बनाने लिए नहीं, सिर्फ औरों को भी बनाने के उम्मीदवार हो। जब आप औरों को भी बनाने के लिए हो तो खुद तो पहले बनना पड़ेगा, तभी तो औरों को बना पाएंगे। तो अनेकों के उम्मीदवार हैं, तो अपने उम्मीद तो अंत की नहीं कर पाएंगे, तो हमें तो आज ही बनना पड़ेगा, तभी हम औरों को बना पाएंगे। तो ये बाबा कहता है आज। तो आज की मुरली में इसमें बाबा दो तीन बातें कह गया, जो पावरफुल बातें कह गया। सबसे पहली बात बाबा कह गया कि बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सबसे पहले अपने को कंट्रोल करना हो तो एकदम हल्का बिंदु रूप में स्थित कर दो। एक। दूसरा बाबा कहता है हर बात को समाप्त बिंदी लगा दो, जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। अब ये ना कहो कि ये मुश्किल है। जब अब ये कहते हैं ये मुश्किल है, उस समय बाबा कहता है इस मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप आत्मा समझ मुरली नहीं सुन रहे हो, आप देह समझ मुरली सुन रहे हो। ये मुश्किल है। आप जब कहते हो तो अपने आप से अपने आप को ज्ञान के दर्पण में देखो। ये मुश्किल है क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये मुश्किल है क्योंकि मैं देह हूं। तो आपको उत्तर मिलेगा ये मुश्किल है क्योंकि मैं अपने को शरीर समझ रही, इसलिए मुझे शरीर से कनेक्टेड बातों से भूलने में मुश्किल हो रही। इसलिए बाबा कहता है कि जितना अपने को आत्मा समझोगे उतनी ही ज्ञान की धारणा होगी, और उतना ही आप इस बात को फॉलो कर पाएंगे। तो ज्ञान की धारणा तभी होती है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। तो अगर हमें आज भी मुश्किल लगता है तो ये अपने आप को देखने की बात है, जिसको बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी। क्योंकि मुश्किल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए मुश्किल नहीं। When you consider yourself as a soul, then it becomes easy to forgive and forget. When you consider yourself as a body, then it's very hard to forgive or forget. ना आप किसी को माफ कर पाएंगे, ना आप किसी बात को भूल पाएंगे, क्योंकि हम एज अ बॉडी सुन रहे हैं, देह में अटके पड़े, है ना। तो ये अपने आप से पूछना। तो ये चीजें प्रैक्टिस में लानी है ना, ये चीजें प्रैक्टिस में लानी। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी भाई जी, बुद्धि रूपी टैंकी में पेट्रोल को ज्ञान के पेट्रोल को जमा करना है, बहुत जरूरी है। एक मैं थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए एक संकल्प आता है जो कि साकार मुरली में से अक्सर होता है कि इसके ऊपर 15 मिनट आपने कंसंट्रेट करना है, याद मतलब रिपीट करना है जैसे। तो मैं सोचती थी क्यों ये ऐसे आ रहा है, मगर अब आज पक्का हुआ कि उस बात को जब हम रियलाइज करेंगे तभी याद रखेंगे, तभी हम नेक्स्ट टाइम जो बुद्धि में वो बात आएगी, जब सिचुएशन आएगी उस संकल्प को हम इमर्ज कर पाएंगे।
तो हाँ, हमें शक्ति ज्यादा मिलेगी। आज आपकी इस वाणी से मुझे समझ में आई, शुक्रिया हाँ, आपका। वही होता है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है भाई। जब बाबा की लाइन ऐसे हम समझे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जहां बाबा की लाइन आ जाए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, तो बाबा की लाइन में जो पावर है वो हमारे शब्दों में नहीं है ना। इसलिए वो ज्ञान इमर्ज, तो बाबा कहता है ज्ञान की टंकी को फुल रखो, जमा करो, ताकि ये बार बार इमर्ज होता रहे, तो आपको पावर मिलेगी, है ना। ठीक है। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई ओम जी। शांति, ओम शुक्रिया शांति। आत्मा भाई, शुक्रिया। ओम शांति। ओम भाई जी, शांति भाई जी। हाँ जी एक प्रतिभा। क्वेश्चन। हाँ जी, एक क्वेश्चन है भाई जी, योग से रिलेटेड ही है। हम्म। अ, जैसे हम योग करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो बड़ी होती जाती है। हाँ। मतलब ऐसा फील होता है कि एक मतलब वाइट सा कुछ ओरा ओरा ही है बेसिकली। तो वो बड़ा एनलार्ज हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है, बहुत फैल रहा है। तो ये मतलब क्या ये वाकई होता है या जस्ट आई एम फीलिंग दैट नहीं नहीं, कि। होता है ये। इट इज ट्रू। ये होता है, ये ओरा आता है। देखो, एनर्जी वाइब्रेशंस है ये ना। एनर्जी जो होती है, जैसे मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं। अगर आप हम्म अपने कमरे में इस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को कैच करने का इंस्ट्रूमेंट रखेंगे ना, तो आपको दिखेगा वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे बढ़ रहा है। देयर इज अ पावर दैट्स कमिंग इनटू दैट। ये तो टेस्टेड है कि योग में जब आप बैठते हो तो वो वाइब्रेशंस आते हैं, आप देखेंगे आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपको आसपास आपको ऐसा लगेगा कि एक देर इज अ लाइट एंड देर इज अ खींच। जैसे हमें लगता है कि जैसे होता है ना, अगर आपने देखा हो कि चुंबक, दो चुंबक को जब रखते हैं तो एक, अगर उसको उल्टी साइड में रखेंगे खींच होती है, अगर किसी को हम्म। पता हो तो, है ना। तो यस यस। जब हम योग में बैठते हैं तो वो वैसी ही खींच हमें बाबा से आती है ना। कि हमें लगता है कि देर इज अ पावर अराउंड मी दैट इज पुलिंग मी इनसाइड, है ना। तो ये जो भी आपने कहा ये बिल्कुल सच है, यही होता है, ये ओरा ही बनता है, ये वाइब्रेशंस है। इट इज अ ट्रुथ, है ना। ये कोई हमारी वो कल्पना नहीं है, इट इज अ ट्रुथ। जब आप इस वाइब्रेशन में बैठते हैं तो इस चीज का ओरा बनता है ना। हम्म। लेकिन वो पावरफुल बनता है, इसीलिए बाबा कहता है एकाग्रता में जितनी देर एकाग्र रहोगे उतना पावरफुल बनता हम्म। है ना। एंड वन मोर थिंग, जब भाई जी आप जैसे बोलते हैं परम धाम में बाबा के समीप जैसे ही हम आ रहे हैं और बाबा जो है वो हमें पवित्र कर रहे हैं, तो बेसिकली जब हमने वो थॉट क्रिएट किया तो क्या वो हमारी सोल कॉन्शियस स्टेट है? बिकॉज परम धाम में तो हम वैसे ही मौन में हैं, साइलेंस स्टेज में हैं। हाँ लेकिन अगर हमने संकल्प भी क्रिएट कर दिया तो वो फिर साइलेंस स्टेज तो नहीं हुई, वो तो हमारी अभी भी आत्मा अगर है हम, तो कहीं ना कहीं संकल्प तो फिर भी रहता है, हाँ चाहे हम छोटा सा भी क्रिएट कर ले। लेकिन परम धाम में बाबा कहते हैं बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ, हाँ एक संकल्प भी नहीं आना चाहिए आपका। अगर मैंने ये क्रिएट कर भी दिया तो इट मीन्स मैं अभी साइलेंस में तो नहीं हुई वो। हाँ। तो देखो, इसके बारे में आपको याद होगा, थोड़े 1-2 महीने पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था, जिसमें बाबा ने निरसंकल्प स्थिति को एलेबोरेट किया था, अव्यक्त वाणी थी। उसमें बाबा ने कहा था कि निरसंकल्प स्थिति जो होती है आत्माओं की, अभी जो ये हमारी, क्योंकि हम शरीर से अलग नहीं हुए हैं, हम शरीर में, जैसे आप आज बाबा ने कहा, शरीर में रहते हुए अशरीरी रहना, है ना। हम्म अशरीरी होना नहीं है, आप होंगे नहीं, आप शरीर छोड़ नहीं देंगे, यू विल स्टे इन द बॉडी। शरीर में रहते हुए अशरीरी रहना है, ये आज के माँ बाप के बाबा के, है ना। जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, जो निरसंकल्प स्थिति है, जो बाबा ने कुछ महीने पहले अव्यक्त वाणी में कहा था, बाबा कहता है कि अगर परमात्मा का संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, तो वो संकल्प भी निरसंकल्प माने जाते
That is also निर्संकल्प स्थिति, because what Baba is trying to say is निर्संकल्प स्थिति वो जो आत्मा को उसकी संपूर्णता की ओर लेकर जाए, उसको निर्संकल्प स्थिति कहते हैं, समझे? ओके। वो स्थिति जो संकल्प हमें अपने संपूर्ण स्टेज की ओर ले जा रहा है, वो सब संकल्प निर्संकल्प ही कहलाए जाते। बाकी सब जो हैं वो व्यर्थ और इधर उधर वाले। ये एक मुरली थी, अव्यक्त वाणी, 2-3 महीने पहले होगी, मैं ढूंढ लूंगा, आपको भेजता हूँ। लेकिन ठीक है, अभी ठीक। अभी हाल ही की अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने इसको स्पष्ट किया था कि निर्संकल्प होता क्या है। बाबा उसमें एक और बात बाबा ने कही थी कि दादी ने पूछा कि मेरे को सेवा के संकल्प आते हैं, तो बाबा कहता है ईश्वर अर्थ परमार्थ जो संकल्प है वो भी निर्संकल्प ही माना जाता है, क्योंकि आपने आपकी उन्नति है, तो जहां पर जो संकल्प आत्मा को संपूर्णता की ओर लेकर जाए उसको निर्संकल्प। क्यों? क्योंकि आप अशरीरी हुए नहीं हो, आप इस शरीर में रहते हुए अशरीरी, है ना? यू स्टेइंग इन द बॉडी, फिर अशरीरी हो, है ना? जो आज की मुरली में बाबा कहता है ये रहा। तो बाबा तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक बाबा से हो गया है, तो यू आर कनेक्टेड विद सुप्रीम बाबा के साथ, है ना? तो वो कनेक्शन जो होता है ना हमारा, वो इन संकल्पों के थ्रू होता है, क्योंकि संकल्प शक्तियों का आवाहन करते हैं, चाहे सही संकल्प है चाहे गलत संकल्प है, दोनों गलत भी। क्योंकि आपने देखा होगा, कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी आत्मा में शक्ति नहीं होगी, लेकिन जब क्रोध आएगा तो जोर से बोल पड़ेगा। भाई अब कहाँ से पावर आ गई? अभी तो आप बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो क्रोध जो है, वो संकल्प उसको क्रोध की शक्ति का आवाहन करता है। तो दोनों तरफ से आवाहन होता है, चाहे चाहे वो विकारी संस्कार है चाहे वो निर्विकारी है। तो इसीलिए संकल्पों का बड़ा महत्व है ना। हम्म। ठीक है। मतलब अब यही है कि अगर हम परम धाम में परमात्मा के साथ बैठे हैं और उसी की एनर्जी एरिया के अंदर है, तो बेसिकली हम परमात्म अभिमानी हो गए, इट्स नॉट एन आत्म अभिमानी। उसके ऊर्जा क्षेत्र में आप हम बाबा के उसमें है, ओरा में है, तो हाँ वो जी, हाँ। हमारी आत्मा को खींचता है ना? क्योंकि आप देखेंगे तो वो खींचता है कि नहीं खींचता है, उसका एहसास होता है कि जो हमारे संकल्पों की शुद्धता है। आप देखेंगे हमारे अंदर थॉट भी आएगा, अगर उस समय कोई वो शुद्ध थॉट आएगा, इट विल बी अ प्योर थॉट दैट आई हैव टू चेंज, आई शुड चेंज, इस तरह से आता है, क्योंकि आत्मा अपनी संपूर्णता की ओर खींच रही है। तो उस समय आप मानेंगे कि आप बाबा के साथ कनेक्टेड है ना? क्योंकि आपको हम्म। वो उस तरफ ले जा रहा है, पवित्रता की ओर ले जा रहा है, हमको कह रहा है कि यू हैव टू कम बैक टू द योर ओरिजिनल स्वरूप। जी भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी।